चलिए जय हिंद स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग बात करेंगे या ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। ठीक है, जैसे आप जानते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते थे, ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते थे। वैसे ही एफ ब्लॉक एलिमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलेंगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे आता है कि कैसे इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती है और कैसे हम इनर सेल को यहाँ पर आइडेंटिफाई करेंगे। और थोड़ी सी बात बता दें, जो हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है या ब्लॉक एलिमेंट्स को टेबल में प्लेस नहीं दिया गया है, टेबल के बाहर नीचे दो रो में रखा गया है। एक हमारा ऊपर वाला है जिसको हम लोग लेंथेनाइड और दूसरा नीचे वाला क्या है, एक्टिनाइड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ड्रॉबैक भी है, या ब्लॉक एलिमेंट्स को आपने टेबल में क्यों नहीं फिट किया। चलिए अब हम बात करते हैं इनकेस कोई हमारे पास एटम्स है। ठीक है, तो एटम्स होगा तो आप जानते हैं एटम्स में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में हम लोग क्या रखते हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन रखते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया क्या, न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस में हम लोग क्या देख रहे हैं, ये न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। ठीक है, अभी हम सेल की बात नहीं कर रहे हैं, अभी मैंने बताया कि ये हमारा क्या है, पूरा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ऐसे देख लीजिए ये हमारा न्यूक्लियस है। अब उसके बाद हम सेल की बात करते हैं। मान लीजिए हमारी फर्स्ट सेल ये, सेकेंड सेल ये, थर्ड सेल ये, फोर्थ सेल ये। ठीक है, सेल बोलते हैं या ऑर्बिट्स बोलते हैं, या इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेल और ऑर्बिट और एनर्जी लेवल। अब बोर्ड ने क्या किया था, कैसे इनको डिस्टिंग्विश किया था, कैसे अलग किया था, तो उन्होंने बताया था दैट मीन्स वैल्यू। वैल्यू क्या होगी, जैसे हमारी ये फर्स्ट सेल है तो इसके लिए हम जो है कौन सी सेल लिखते हैं, n=1। और अगर आपको याद हो तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, k बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, n=2 और k के बाद क्या हो जाता है आपका l हो जाता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, n=3 m हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारा n=4। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, n बोलेंगे। ये तो हमारा क्या हो गया, सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम कुछ और चेंज करना चाहें, ठीक है, दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें, क्योंकि हमें समझना क्या है, यह ब्लॉक एलिमेंट समझना है, तो कैसे हम राइट कर सकते हैं। ठीक है, अगर इसको हम बोले बेटा यंग सेल, क्या बोले, यंग सेल नंबर दे रहे हैं। अभी हमारा 1 2 3 कुछ भी होगा, ठीक है, मुझे नहीं मालूम है। ठीक है, अभी यंग सेल हम बोल रहे हैं, क्या इस यंग सेल को हम आउटर सेल भी कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आउटर सेल हो गया। क्या इसी को हम बोलना चाहें तो बैलेंस सेल भी कह सकते हैं। चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया, बैलेंस सेल हो गया। अब मुझे बताइए, जो आपके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अगर मैं बात करूं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की, ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स की मैं बात करूं, तो आप जानते हैं कि एस ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा, वो क्या होता है, ns1 होता है। और अगर मैं पी ब्लॉक की बात करूं तो पी ब्लॉक क्या होता है, ns2 तो पहले ही रहेगा, np1 to 6 होता है। इसका मतलब जो हमारा यंग सेल है या यंग सेल है, यहाँ पर हम देखेंगे जो इसमें इलेक्ट्रॉन जाएगा वो हमारा कैसा होगा, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। कैसा होगा, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स का। कोई प्रॉब्लम इसमें, प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अब उसके बाद जो हमारी सेल है, ये देखिए दूसरी सेल, क्या इसको मैं राइट कर सकता हूँ n-1 से, आप लोग बोलिएगा करेक्ट लगे, ठीक है, अदरवाइज हम चेंज कर देंगे। ठीक है, लिख सकते हैं। चलिए, इसी सेल को बोलते हैं बेटा, दूसरा नेम है इसका पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं, पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो आपकी पेनल्टीमेट सेल है, और n-1 किसके लिए इलेक्ट्रॉन जाता है आपका, अगर आपको ये मालूम है कि जब हम डी ब्लॉक मैंने आपको पढ़ाया था तो वहाँ पर आपने क्या राइट किया था, NH2 n-1 p1 to 10, ये तो हमारा होता था। इसका मतलब अगर इस सेल में इलेक्ट्रॉन हमारा जा रहा है तो कौन से एलिमेंट होंगे हमारे पास, डी ब्लॉक एलिमेंट्स होंगे। क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स हो जाएंगे। क्लियर।
अब उसके बाद हम लोग चलते हैं इसके बाद वाले जो सेल है, जो इनर सेल है, ठीक है। चलिए, क्या इसको हम राइट कर सकते हैं n-2 से? कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। चलिए, n-2 सेल हो गई, इसको बेटा जो बोलते हैं, जो दूसरा नेम है एंटी पेनल्टी सेल, ये ठीक है, एंटी पेनल्टी मेड सेल, ठीक है। अब इस सेल में जो आपका इलेक्ट्रॉन्स जाएगा, माइंड में रखना उसको, दैट मींस इलेक्ट्रॉन गया वो कहाँ पर जाएगा, n-2 आपका यप होगा, ठीक है। और जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, या ब्लॉक एलिमेंट्स बोलेंगे। चलो, तो सबसे इम्पोर्टेंट थिंग्स ये है कि जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, अगर हम उनको चाहें तो कई डिफिनेशन राइट कर सकते हैं। एक तो ऐसा है कि जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स हमारा कहाँ पे जा रहा है बेटा, एंटी पेनल्टी मेड सेल में जा रहा है, वो हमारे क्या है, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स है। जहाँ पे कहाँ पे जा रहा है, n-2 सेल में जा रहा है, वो क्या हमारे हैं, एंटी पेनल्टी मेड सेल है, ठीक है। एक लाइन लिख लीजिए, ऑल दोज एलिमेंट्स, ये स्ट्रक्चर आप बना लीजिएगा, ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। All those elements having three outer cells are incompletely filled with electron and all other cells are completely filled, are called inner transition element, राइट कर लिया। बेसिकली आप देखेंगे ना, मैंने क्या बोला कि जिनके 3 आउटर सेल इनकम्प्लीट हो बेटा, जब इलेक्ट्रॉन्स n-2 में हम फिल कर रहे हैं तो इसकी मीनिंग क्या है, क्या n-1 और n सेल आपकी कंप्लीट हो गई है? नहीं ना। तो इसका मतलब जहां पर हम, और उसके बाद की जो इनर सेल होगी वो क्या होगी, कंप्लीट फील्ड होगी, दैट मीन्स कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगा, ठीक है, वो आपकी कंप्लीट फील्ड है। बट ये क्या हो जाएगा आपका, इनकम्प्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको वैल्यू बता दूँ, ठीक है, वैल्यू क्या हो सकती है, जो हमारा n है बेटा, n आपका क्या हो सकता है, 6 और 7, ठीक है, 6 और 7 होगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको आप 5 रखेंगे तो 5 4 3 3 अब तो होता नहीं है, ठीक है। तो यही सीधी कंडीशन है हमारे पास, क्या होगा, 6 7 होगा। जब 6 7 होगा तो दैट मीन्स जो हमें सीरीज मिलेगी, या तो आपको 4f सीरीज मिलेगी, अदरवाइज क्या मिलेगी, अगर हम इसको और करके लिखें, या हमें क्या मिलने वाली है, 5f सीरीज मिलेगी, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या निकल रहा है कि जो हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, उनकी 2 सीरीज है, 4f सीरीज है, और क्या है, 5f सीरीज है, ठीक है। n की वैल्यू इसके बेस पे हमें क्या रखना है, 6 और 7 रखना है। जब 6 रखेंगे तो क्या मिलेगा, 4f मिलेगा n-2, और जब 7 रखेंगे तो क्या मिलेगा आपका, 5f वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। एक लाइन और राइट कर लीजिए, द एलिमेंट्स ऑफ ए ब्लॉक in the periodic table are belong in inner transition element, ठीक है। और करके दूसरी डिफिनीशन आप राइट कर सकते हैं, सिंपल डिफिनीशन, जिसको और अच्छे से मीनिंग समझ सके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेस पे राइट कर लीजिए बेटा, ऑल दोज एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन enters in f orbital of f subcell, are called f block elements,
are called f block elements. f ऑर्बिटल ऑफ f सबसेल। आप जानते हैं कि एस पी डी एफ हमारी सबसेल भी है और क्या है, ऑर्बिटल भी है बेटा। f सबसेल आर कॉल्ड f ब्लॉक एलिमेंट्स। मीनिंग क्लियर हो रही है कि दैट मीन्स एलिमेंट्स जिनका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करें और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर हमें क्या देखने को मिले कि जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है कहाँ पे जा रहा है, एफ सबसेल के एफ ऑर्बिटल में जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। चलिए आगे कंटिन्यू। हाँ, लास्ट 3 सेल इनकम्प्लीट बेटा, ठीक है, लास्ट 3 सेल क्या होगी, इनकम्प्लीट होगी। चलिए आगे लिखेंगे नेक्स्ट, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड, इनकी पोजीशन क्या है राइट कर लीजिए। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस्ड आउटसाइड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल, आउटसाइड फ्रॉम पीरियोडिक टेबल into different series, into different series। और ब्रैकेट में आप राइट कर लेंगे कौन सी हमारी सीरीज होगी। एक को हम लोग बोलते हैं बेटा 4f सीरीज बोलते हैं और दूसरी हमारी क्या हो जाएगी 5f सीरीज हो जाएगी, ठीक है। या मीनिंग ऐसे समझ लीजिए, जो हमारी 4f सीरीज है और करके आपको बता दे रहे हैं, जो हमारे पास क्या है 4f सीरीज है, इसका जो नेम दिया गया है इसको हम लोग लैंथेनॉइड्स बोलते हैं, ठीक है। लैंथेनॉइड। और ये जो हमारा है 5f सीरीज है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्टिनॉइड्स। देन नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे 1 by 1 सीरीज में हमारे लैंथेनॉइड्स क्या हैं, एक्टिनॉइड्स क्या हैं, ठीक है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, कैसे हम लोग राइट करते हैं। ओके, थैंक यू।